नमस्कार। राजनीति को लेकर कहा जाता है कि राजनीति किसी भी हद तक जा सकती है। राजनेता अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लागू होता है। लेकिन नेता सिद्धांत को छोड़ क्या क्या कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी का एक सिद्धांत है और वो उसी सिद्धांत पर चलते हैं, लेकिन सुविधा के अनुसार। जैसा कि मार्क्सवादी हमेशा से धर्म को राजनीति से अलग रखते हैं, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि मार्क्सवादी अब धर्म को आत्मसात करने लगे हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है नेपाल में। नेपाल के कार्यवाहक पीएम केपी शर्मा ओली ने अयोध्या, भगवान राम और योग को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। इतना ही नहीं, पीएम ओली ने कई बार बयान देकर लोगों को चौंकाया भी है, जैसे कि असली अयोध्या तो नेपाल में है और योग की शुरुआत भारत में नहीं बल्कि नेपाल से हुई थी। उस समय भारत था ही नहीं, पूरा देश आर्यव्रत था। वहीं अब ओली एक बार फिर से अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए कुछ विवादित बयान दे चुके हैं और उन्होंने कहा है कि योग का जन्म नेपाल में हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ओली ने एक बार कहा था कि भारत का अयोध्या नकली अयोध्या है, असली तो बीरगंज के पास है, और इसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस बयान पर नेपाली जानकारों की माने तो पीएम ओली अब अपने को चर्चा में बनाए रखने के लिए ये सब कर रही हैं। इससे पहले भी कई बार भारत को लेकर बयान दे चुके हैं जो पब्लिक डोमेन में है। नेपाल में केपी ओली की सत्ता जा चुकी है और कोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और एक फाड़ के नेता केपी ओली तो दूसरे के नेता प्रचंड हैं। इसके साथ साथ नेपाल में कोरोना और भ्रष्टाचार से भी ओली घिरे हैं। जनता नाराज होकर सड़क पर है और ओली की वजह से ही भारत में भी संबंध खराब है और भारत कई बार ओली को झिड़की दे चुका है। लेकिन ओली तो ओली है, मानने वाले कहाँ। इसी का नतीजा है कि एक बार फिर भारत से हवा में टकराने और नेपाल भारत के रिश्ते को पलीता लगाने में पड़े हैं। देखना होगा इस पर नेपाल की राजनीतिक पार्टियां क्या बयान देती हैं। वैसे तो हमेशा से नेपाल की अन्य राजनीतिक पार्टियां भारत के समर्थन में खड़ी रही हैं। एक बार फिर से ऐसा ही होने की उम्मीद है और ओली का झूठ का शिगुफा जल्द फूटने वाला है।